स्टूडेंट्स, मैं ऋषु कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर स्टूडेंट 2.0 पर। और आज के इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति के बारे में, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th वालों के लिए। और ये आगे 11th में भी पढ़ना आगे जाकर, तो ये भी इसके लिए भी आपको इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें बोर्ड एग्जाम में जो है इस चैप्टर से मात्र इस चैप्टर से 20 से ज़्यादा अंक के जो है प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजा और कोणों के संबंध का अध्ययन किया जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन करना जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। यहां तक समझ आ गया। अब देखिए त्रिकोणमिति जो शब्द दिख रहा है आपको, हिंदी में देखिए या तो इंग्लिश में देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकोणमिति जो शब्द दिख रहा है ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति जो है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले यहां देखिए ट्राई लिखा हुआ, TRI ट्राई, यहां लिखते हैं TRI ट्राई। ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई का अर्थ होता है 3। TRI ट्राई का अर्थ होता है 3। उसके बाद आपको दिख रहा है गोनो का एक अलग अर्थ होता है गोनिया, इसी को जो है गोनिया होता है। और गोनिया का अर्थ होता है कोण। गोनिया का अर्थ होता है कोण। ट्राई मतलब हो गया 3, गोनो का अर्थ हुआ गोनिया, गोनिया का मतलब होता है 3। उसके बाद है मेट्री, यहां देख रहा है आपको मेट्री, तो लिखते हैं मेट्री का एक अलग अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं मेट्रॉन। तो देखिए मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी ट्राई का मतलब हो गया 3, गोनो से बन गया गोनिया, और गोनिया का मतलब होता है कोण। अब मेट्री से बन गया मेट्रॉन, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी हम पढ़ेंगे 3 कोण की माप के बारे में। आप हिंदी में भी समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है, 3, तो यहाँ हम लिखते हैं 3। और 3 का मतलब होता है 3। 3 का मतलब 3 होता है। उसके बाद यहाँ देखिएगा कोण, यहाँ पर है लिखते हैं हम कोण। दूसरा शब्द है कोण। कोण का मतलब होता है कोण ही। कोण का मतलब कोण ही। तीसरा शब्द दिख रहा होगा आपको मिति। तीसरा शब्द दिख रहा होगा आपको मिति। और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब होता है माप। आपको तो यहां समझिए, यहां से भी समझिए, तो यहां से भी निकला कि 3 कोण की माप। चाहे आप हिंदी में देख लीजिए, चाहे आप इंग्लिश में देख लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी हम त्रिकोणमिति में जो पढ़ने वाले हैं 3 कोण की माप के बारे में, ठीक है। तो यहां समझिए, आप अब बताइए कि ऐसा कौन सा आकृति है जिसमें 3 कोण होता है। तो वह त्रिभुज में जो है 3 कोण 3 भुजा होता है। तो हमको कोण के बारे में पढ़ना, तो ध्यान रखिएगा त्रिभुज में हम लेंगे। आप बोल सकते हो चतुर्भुज हम लेंगे, तो क्योंकि चतुर्भुज में देखिए, चतुर्भुज में 4 कोण हो जाएगा, 1 कोण 2 3 और 4। और त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है कि 3 कोण का माप। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोण का माप। तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। और त्रिकोणमिति में एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज का जो है हम यहाँ पर परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण
कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समझ आ रहा है से? अब देखिए यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज। अब ये मेरा जो है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए इसके अनुसार जो है वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री के हो, तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समकोण त्रिभुज। अब आप सोच रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज जो है यहाँ पर 90 डिग्री कैसे बना, तो ध्यान रखिएगा कोई दो रेखा एक दूसरे पर सीधा खड़ी हो, लंबवत खड़ी हो, तो वहां पर 90 डिग्री का क्या बनता है? कोण बनता है। कोई दो रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री पर क्या हो? खड़ी हो, मतलब लंबवत खड़ी हो, सीधा खड़ी हो, तो वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां समझिए कि ये एक रेखा है और यहां पर ये एक रेखा है, एक दूसरे पर सीधा खड़ी। अगर इसके अनुसार देखे तो ये इस पर खड़ी ये है, अगर इसके अनुसार देखे तो इस पर ये खड़ी है, तो यहाँ 90 डिग्री का क्या बन गया? कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसका नामकरण थोड़ा कर दे, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो इसमें आप ये भी देखें कि कोण ए जो है, सॉरी कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं समकोण, समकोण यानी जो है समकोण इसको हम बोलेंगे, क्योंकि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाता है। वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री तो समकोण कहलाता है, यानी ये हो गया समकोण। अब जो बाकी दो कोण बच गया, कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी जो बच गया वो होगा न्यून कोण। वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अब न्यून कोण किसे कहेंगे? तो वैसा कोण जिसका माप 0 से अधिक और 90 से कम हो, मतलब 0 से ज्यादा हो, प्लस हो, और 90 से माइनस हो, मतलब बोल देगा कि 40 डिग्री कौन सा कोण? तो बोलेंगे न्यून कोण है। 55 तो न्यून कोण है, 65 न्यून कोण है, 15 न्यून कोण है, 85 न्यून कोण। मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा, तो हो जाएगा न्यून कोण। तो यहाँ देखिए कि कोण बी जो है समकोण है और ए और सी क्या है? न्यून कोण है। और हम यहाँ जानते क्या है कि एक त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो उसमें 180 डिग्री का क्या बनता है? कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ देखिए ये खुद 90 अकेले हो गया, तब बाकी जो दो भुजा होगा वो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। वो दोनों का योग कितना होना चाहिए? 90। तब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण जो बी है वो बराबर होगा कोण ए और प्लस कोण सी के। कोण बी जो है बराबर होगा कोण ए और सी के योग के। इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब यहां से हम पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो होता है ना, 3 साइड होता है। 3 साइड, कोई भी त्रिभुज उसका 3 साइड होता है, 3 कोण होता है, और उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां से समझिएगा कि इस समकोण त्रिभुज का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो है तीनों साइड का स्पेशल नाम है, सबका अपना अपना नाम है। तो हम समझते हैं बारी बारी से। अब इसका जो नाम है, इसका नाम है कर्ण, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एच। इसका पूरा नाम है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब इसका जो है नाम है लंब, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं पी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब इसका जो नाम है आधार, क्या नाम है? आधार, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बी से। ध्यान से समझिएगा, इस साइड का नाम है कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। अगर पूछेगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, तो हम बोलेंगे ये कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद लंब यानी परपेंडिकुलर, और आधार यानी बेस। अब देखिए जो कर्ण जो है ना, बहुत ही जिद्दी इंसान है, ये अपना जगह बदलने वाला नहीं है।
लेकिन लंब और आधार जो है अपना सीट बदलते रहता है, अपना जगह बदलते रहता है थीटा के अनुसार। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्ण का थोड़ा सा परिभाषा, लंब का परिभाषा, आधार का परिभाषा। तो सबसे पहले देखिए कर्ण है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आगे है नंबर 1 में कर्ण। तो देखिए क्या बोलेंगे हम कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है उसी को क्या कहेंगे हम, कर्ण कहेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। कर्ण का नाम अगर हम इस साइड का देना चाहेंगे तो क्या नाम दे सकते हैं, तो देखिए ए और सी, यानी AC जो है ये जो है कर्ण है, तो हम लिख सकते हैं कि AC क्या है, कर्ण है। उसके बाद समझते हैं अगला है लंब, दूसरा नंबर में है लंब। तो देखिए यहां पर हम मान लेते हैं इस एंगल को थीटा, इस एंगल को क्या मान लेते हैं, हम इसको थीटा मान लेते हैं, थीटा। तो अब ध्यान से समझिएगा कि थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा कहाँ है, यहाँ पर। अब इसके सामने वाली भुजा जो है यही सामने वाला, यह क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो लिखेंगे हम कि थीटा के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। अगर हम इस भुजा का नाम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए और बी। इस भुजा का नाम जो हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा ए बी, यानी थीटा के जो सामने की भुजा है वो क्या कहलाएगा, लंब। अब तीसरा जो भुजा बचा हुआ है वो है आधार, तो हम लिखते हैं तीसरा नंबर में आधार, आधार। अब देखिए लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो शेष जो बच गया भाग उसको हम क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। बिल्कुल इजी में कि लंब और कर्ण का जगह फिक्स हो गया, तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। तो लिखेंगे कि शेष बचा हुआ भाग आधार कहलाता है। बचा हुआ भाग की जगह भुजा के शेष बचा हुआ भुजा आधार कहलाता है, कहलाती है। अब इस आधार का अगर नाम देना चाहेंगे तो बी और सी है, बी और सी है। तो इस आधार का नाम हो गया बी और सी। तो इतना बात समझ आ गया होगा आपको। अब यहां से समझिएगा, अगर थीटा यहां ना देकर अगर थीटा यहां पर दे देता हमको, तब बताइए अब हम लंब किसको मानते, तब लंब हम जो इसके सामने कौन सा भुजा आ रहा है ये, तो ये हो जाता लंब। कर्ण जो बताया आपको जिद्दी इंसान, ये अपने जगह बदलने वाला नहीं है, बदलेगा। अगर ये लंब है, लंब जो है मनमानी करता, लंब यहाँ पर बैठ गया तो बेचारा आधार को जो है यहाँ पर जाकर बैठना पड़ेगा। अब यहाँ अगर थीटा इसके अनुसार देखिएगा तो ये थीटा, तो लंब यहाँ बैठेगा तो आधार यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जहाँ थीटा है उसके सामने जो भुजा होगा वही लंब कहलाएगा, और बाकी जो आधार है बेबस इंसान है, वो किसी को कुछ नहीं कर सकता है। अब यहाँ बैठ गया तो बचा हुआ सीट पर जाकर कौन बैठ जाएगा, आधार बैठ जाएगा। तो अगर इसको अभी नहीं भी समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पर आएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब आगे जो हमारा है टॉपिक वो है अगला पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी त्रिभुज के
कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, वर्गों के योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। यानी ये जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में या किसी समकोण त्रिभुज, यहां पर करिएगा, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो है क्या करेंगे, वर्ग, अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा बच क्या गया, लंब और आधार। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, कर्ण की बात कर दिया तो बच गया लंब और आधार। तो बोला अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अन्य दो भुजा जो बचा हुआ उसका वर्ग का योग कर देंगे, दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो कर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए नीचे हम लिखते हैं कि बोला है कि कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, तो कर देते हैं कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा कौन है, लंब और आधार, अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो पहले लंब का वर्ग करते हैं, फिर बोला आधार, दोनों का वर्ग करना, अन्य दो भुजा, तो आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। यही कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब देखिए आपको हम बताए थे कि कर्ण को जो है शॉर्ट में एच लिखते हैं, अपना समय का बचत करने के लिए सभी का हम जो है शॉर्ट में नाम दे दिए हैं। तो कर्ण को बोलते हैं एच, लंब को पी, आधार को बी। तो देखिएगा यहाँ से कर्ण बोला तो कर्ण को क्या लिखेंगे शॉर्ट में हम एच, एच का स्क्वायर है तो एच स्क्वायर। लंब को क्या बोलेंगे, तो लंब को बोलेंगे पी, तो पी है तो पी का स्क्वायर, और प्लस आधार, आधार को क्या बोलेंगे बी, तो बी का स्क्वायर। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर पर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कहाँ करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम वहां करेंगे जब भी किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ हो और तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम खटाक सा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो भुजा दिया हुआ हो और तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लेकिन किस में, समकोण त्रिभुज में। इतना बात समझ आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ध्यान से समझिए, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है किसी समकोण त्रिभुज का, त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए तो समझते हैं किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच जो है संबंध बताता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच संबंध बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की जो संख्या होता है वो होता है 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या की अगर बात कर देगा आपसे तो होता है 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो समझिएगा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, जो कि साइन शॉर्ट में है, नंबर 1 में है साइन। साइन का अगर पूरा नाम देखिएगा तो इसका पूरा नाम है साइन ही है, लेकिन लास्ट में ई लग जाता है। साइन का अगर पूरा नाम देखिएगा, अगर पूछेगा कि साइन का संक्षिप्त रूप बतावे, संक्षिप्त रूप का मतलब होता है पूरा नाम बतावे, तो साइन का पूरा नाम साइन ही होगा, लेकिन लास्ट में ई लग जाएगा। दूसरा होता है कॉस, तो कॉस का पूरा नाम है कोसाइन। कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है। तीसरा में है आपका साइन कॉस टैन, तो
टैन। टैन का अगर पूरा नाम की बात करेगा तो हो जाएगा टेंजेंट। टेंजेंट ध्यान से समझते जाएगा। साइन का जो है पूरा नाम क्या हो गया, साइन, लास्ट में ई लग गया। और कॉस का पूरा नाम कोसाइन, लास्ट में क्या लग गया, INE लग गया। अब टेन का पूरा नाम है टेंजेंट, लास्ट में जेंट लग गया। अब चौथा नंबर पर देखिएगा कॉट। तो कॉट का पूरा नाम होता है कॉटजेंट। कॉटजेंट तो लास्ट में क्या लग गया पूरा, एंजेंट। देखिए यहाँ पर लास्ट में ये लग गया है। अब पांचवा नंबर की अगर हम बात करें तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद होता है सेक। सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड। सेकेंड, सेक का पूरा नाम सेकेंड, लास्ट में ANT लग गया। छठा में है कौशिक। कौशिक, कौशिक का पूरा नाम होता है कॉस्केंट। कॉस्केंट, लास्ट में इसमें भी क्या लग गया, ANT। यानी कभी कभी जो है बोर्ड एग्जाम में संक्षिप्त रूप पूछेगा या चैप्टर पर ही पूछेगा कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या है, तो बोलेंगे हम साइन का साइन ही होगा, लास्ट में ई लग जाएगा। कॉस का संक्षिप्त रूप क्या है, तो बोलेंगे कोसाइन है, लास्ट में INE लग गया। टेन का हम पूछेंगे संक्षिप्त रूप क्या है, तो टेंजेंट हो जाएगा। कॉट का कॉटजेंट हो जाएगा। इसी प्रकार सेक का सेकेंट और कौशिक का कौस्केंट हो जाएगा। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब हर एक बार हम इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। साइन को साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कौशिक, ये छेबों के छेबों त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना है, तो बोलेंगे 6। साइन कॉस टैन कॉट सेक कौशिक। ठीक है, आगे समझते हैं। अब तो यहां से ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक साइन देखिएगा, यहाँ से हम साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है, जैसे आप कोई भी चीज नहीं मालूम रहता था तो आप पहले XYZ मानते थे, तो उसी प्रकार यहाँ पर हम एंगल, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना थीटा की जगह कोई भी एंगल होता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, तो जो है कोई भी एंगल को दिखाने के लिए थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए हम साइन थीटा। साइन थीटा को आप साइन इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा आप नहीं लिख सकते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, नोट में इसको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब गलती करिएगा तो बहुत ही जाकर आगे पछताइएगा। साइन जो है थीटा को साइन इंटू थीटा हम नहीं लिख सकते हैं। साइन थीटा को साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो है नंबर दूसरा में देखिएगा कि अगर हम बात करें कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा को कॉस इंटू थीटा हम नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार जितना भी छेबों के छेबों त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस सब पर ये जो है नोट, ये रूल ये जो है लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा को आप साइन गुणे थीटा नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आप कॉस गुणे थीटा नहीं लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा कि साइन थीटा का जो है उल्टा होता है कौशिक थीटा। साइन थीटा का जो दुश्मन क्या होता है, उल्टा, मतलब उसका उल्टा होता है साइन थीटा का कौशिक थीटा। यानी साइन थीटा जो है, साइन थीटा का दुश्मन है कौशिक। ठीक है, साइन थीटा का दुश्मन है कौशिक। अगर साइन थीटा बोलेगा कि 1/2, तो कौशिक बोलेगा ना 2/1। मतलब हमेशा जो है साइन का उल्टा कौन रहेगा, कौशिक रहेगा। इसी प्रकार कौशिक का उल्टा कौन रहेगा, साइन। यानी साइन कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा साइन। दूसरा है टैन थीटा। तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा। यहां से समझ आ रहा है आपको कि जो टैन बोलेगा उसका उल्टा बोलेगा कॉट, और जो कॉट बोलेगा उसका उल्टा बोलेगा टैन। तीसरा है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा बोलेगा कॉस, बोलेगा कॉस थीटा बोलेगा सेक थीटा का उल्टा, कॉस बोलेगा सेक का उल्टा। यानी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये 3 चीज आप ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत सा फार्मूला, जो अगर 6 फार्मूला आएगा तो आपको 3 याद रखिएगा, तो 3 अपने आप याद हो जाएगा। यानी साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, कौशिक थीटा का उल्टा साइन थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। ये 3 चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर कुछ फार्मूला का बात करेंगे, जो कि आपको जो है पहले ही चैप्टर में जाएगा, तो उस फार्मूला का बहुत ही यूज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं
सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको देखिए कुछ देर पहले हम बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो उसका हम परिभाषा बताए थे, किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच जो संबंध बताता है वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ देखिए हम थोड़ा सा एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब आपको मालूम होगा कि इस साइड को हम बोलते हैं P, सॉरी इस साइड को बोलते हैं H यानी कर्ण, इस साइड को बोलते हैं P, इस साइड को बोलते हैं B। अब देखिएगा कि अगर हमसे पहला नंबर में हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं, बस उसी का यूज करेंगे, उसी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहले अगर हमको बोल देगा P अनुपात H, P अनुपात H का जो है कुछ नाम रख दीजिए, P अनुपात H का जो है नाम रख दीजिए। तब P अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तब P बट्टा H का नाम रखा गया साइन थीटा। तो ये फार्मूला बन गया कि साइन थीटा बराबर P बटा H। अब P को बोलते हैं हम हिंदी में लंब और H को बोलते हैं कर्ण। तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अगर इसी का आप देखिए उल्टा अगर पूछ देता आपसे कि H बटा P का संबंध बताओ, तो इसी का बताइए। अब साइन का जो उल्टा अभी क्या पढ़े थे, अभी कुछ देर पढ़े थे ना कि साइन का दुश्मन जो है, परम दुश्मन जो है कौशिक थीटा होता है, कौशिक का साइन। तो देखिए ये बोला P बटा H, तो साइन थीटा बोला P बटा H, तो जो है कौशिक इसका दुश्मन बोलेगा H बटा P, यानी जो है कौशिक थीटा का नाम रखा गया। यानी H बटा P का जो है H बटा P का नाम रखा गया कौशिक। यानी दूसरा फॉर्मूला बन गया यहाँ से हमारा कौशिक थीटा बराबर H बटा P। यानी H क्या है, जहां पर कर्ण है और P जो है लंब है, यानी कौशिक थीटा बराबर आप बोल सकते हैं कर्ण बटा लंब बोल सकते हैं। आते हैं तीसरा नंबर फॉर्मूला की ओर। तीसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, अब इसका तो बात हो गया, दोनों चाहे इधर से आए चाहे इधर से जाए। अब हम बात करते हैं इस दोनों में संबंध, इस दोनों में संबंध। तो अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर हम बोल देंगे कि P बटा B, तब P बटा B का नाम जो रख दिया गया ना, tan थीटा रख दिया गया। क्या रख दिया गया? tan थीटा रख दिया गया। P बटा B का नाम रख दिया गया tan थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया कि tan थीटा बराबर P बटा B, tan थीटा बराबर P बटा B। और P को क्या बोलेंगे हम? लंब, और B को आधार, B को आधार। तब देखिए यहाँ से एक जो है tan थीटा बराबर P बटा B भी याद कर सकते हैं, या लंब बटा आधार भी। अब देखिए इसी का हम उल्टा कर दे कि B बटा P, तो हमको अभी तुरंत इसके पहले बताए थे कि tan थीटा का जो है दुश्मन, परम दुश्मन कौन था? तो tan थीटा का परम दुश्मन cot थीटा था। ठीक है, मतलब tan का दुश्मन cot, cot का दुश्मन tan। तो ये बोला P बटा B, तो इसका दुश्मन उल्टे ना बोलेगा, क्या बोलेगा? B बटा P। तो कौन बोलेगा? cot थीटा। तो एक फार्मूला बन गया cot थीटा बराबर B बटा P। क्वेश्चन फार्मूला नंबर 4 है जो क्या होगा? cot थीटा बराबर B बटा P। अब B को बोलते हैं हम आधार, क्या बोलते हैं? B को आधार और P को लंब। इतना बात समझ में आ गया सबको? अब देखिए ये इधर से इधर उल्टा पुल्टा हो गया, इसका भी हो गया, बच गया ये दोनों का संबंध भी लिख देते हैं कुछ, ये दोनों क्या परिवार में लगेगा। तो देखिए अब हम अगर इसको बात करते हैं H बटा B, H बटा B की, H बटा B, तो ध्यान से समझिएगा H बटा B जो होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। H बटा B क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर फॉर्मूला नंबर हो गया आपका कि सेक थीटा बराबर होता है H बटा B, सेक थीटा बराबर होता है H बटा B। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि H बटा B होता है, तो H को बोलते हैं हम हिंदी में कर्ण और B को बोलते हैं आधार। B को क्या बोलते हैं हम? आधार बोलते हैं। तो हो गया कर्ण बटा आधार। अब देखिए इसी का उल्टा सेक थीटा का उल्टा दुश्मन जो था कॉस थीटा था। क्या था? कॉस थीटा था। तो सेक बोला H बटा B, तो कॉस बोलेगा क्या? B बटा H। तो B बटा H किसका फॉर्मूला हो जाएगा? इसी का कॉस थीटा का।
यानी कॉस थीटा बराबर एक छठा नंबर फार्मूला हो गया आपका, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, b बटा h हो गया, जो कि हम b को लिख सकते हैं हिंदी में आधार और h को लिख सकते हैं कर्ण। h को क्या लिख सकते हैं, कर्ण। तो ये 6 फार्मूला बन गया। आप 6 में कोई 3 फार्मूला याद रखिएगा तो आपको 6 का 6 फार्मूला क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आप कोई भी रखिए, मान लीजिए ये वाला रख लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा, ये वाला रखिए तो आपको याद हो जाएगा, अगर आप ये रखिए चाहे ये रखिए तो ये वाला आपको याद हो जाएगा। मतलब 3 फार्मूला रटना है, बाकी 3 अपने आप याद हो जाएगा। देखिए इसका 2 से 1 2 गो ट्रिक है, इस ट्रिक भी बता देते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है सबसे पहले जो कि आप सब जानते होंगे, लाल के लाल के बस इतना आपको बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए कि ट्रिक कब काम करेगा, आप जब मैथ अभी सोल्व करिए तो ट्रिक के थ्रू नहीं करिएगा, आप ये ट्रिक जो है ध्यान रखिएगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर हम गलती से फार्मूला भुला गए हैं तो ये सब ट्रिक के माध्यम से वहां पर हम फार्मूला बना सकते हैं खुद से। तो ध्यान रखिएगा, ये सब ये ट्रिक अभी हम मत लगाइएगा। तो समझिए लाल के अब यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर ऊपर आपको लगातार लिखना है साइन कॉस और टैन, साइन कॉस और टैन। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है, यहाँ लिखेंगे कौसेक। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। बस यहां से समझ जाइएगा तो ये फॉर्मूला आपको बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा अगर पूछेगा हमसे, साइन थीटा पूछेगा तो क्या बोलेंगे, एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। अगर इसी का उल्टा कौसेक थीटा पूछेगा तब बोलेंगे कर्ण बटा लंब, पहले कर्ण है तो कर्ण बटा लंब। अगर कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटा कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। अगर सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा आधार। अगर टैन थीटा पूछेगा तो लंब बटा आधार। अगर कॉट थीटा पूछेगा तो आधार बटा लंब। तो ये पहला ट्रिक हुआ आपका। एक दूसरा और ट्रिक है इसी में, एक दूसरा ट्रिक है जिसका नाम है, दूसरा ट्रिक का नाम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसी को आप पढ़ सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको 2 तरह से आप पढ़ सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या दूसरा है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है, आप कोई भी ध्यान रखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी से हो जाएगा सॉल्व। उसी प्रकार सेम इसमें भी वही काम करिएगा आप सब। अब देखिए यहां पर लिखना आपको साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कौसेक थीटा। यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। यहां पर आपको लिखना है टैन थीटा, और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यह बात आपको ध्यान खाली रखना यहां से कि साइन कॉस टैन लगातार लिखना है ट्रिक में, साइन कॉस टैन लगातार लिखना है। तो अब देखिए साइन थीटा अगर पूछेगा तो P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। कौसेक थीटा पूछेगा तो H बटा P। कॉस थीटा पूछेगा तो B बटा H, और सेक थीटा पूछेगा तो H बटा B। टाइन थीटा पूछेगा तो P बटा B, और कॉट थीटा पूछेगा तो B बटा P। तो बस कोई भी एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, लाल के लाल काका से बोल सकते हैं, लेकिन लिखिएगा के। दूसरा है कि PBPHHB यानी जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इसको भी ध्यान रखिएगा तो याद हो जाएगा। अगला टॉपिक है टी रेशियो अगुने अपोजिट टी रेशियो बराबर 1 मतलब
टी रेशियो का मतलब हो गया त्रिकोणमितिक रेशियो गुने अपोजिट त्रिकोणमितिक रेशियो बराबर 1, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसका दुश्मन को कोई भी जैसे साइन है, साइन का दुश्मन कौन है, कौशिक, दोनों का आपस में गुना करेंगे तो एक आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। ध्यान रखिए, तो ये लिखे हम टी रेशियो गुने अपोजिट टी रेशियो इक्वल टू 1। तो देखिए अगर हम पहला नंबर में लिखते हैं, पहला नंबर में कि साइन थीटा गुने कौशिक थीटा, तब बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि साइन थीटा कौशिक थीटा का दुश्मन है, कौशिक थीटा का दुश्मन जो है साइन थीटा है। देखिए इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये साइड LHS है, ये साइड बराबर की साइड RHS है, तो लेते हैं LHS। अब देखिए LHS में साइन थीटा अभी पढ़े थे आप P बटा H पढ़े थे, और कौशिक थीटा पढ़े थे H बटा P, कौशिक थीटा पढ़े थे H बटा P। अब देखिए H से H गुना में तिरछा तिरछी कट गया, P से P कट गया, जो कि आ गया बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, जो कि क्या हो गया RHS हो गया। यहां समझ आ गया कि LHS बराबर किसके हो गया, RHS के प्रूफ हो गया। तो ये आपका एक फार्मूला बन गया। अब इसी से एक दो फार्मूला और हम बना देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कभी सिर्फ साइन थीटा का पूछ देगा, तो अब ये कौशिक थीटा गुना में इस साइड चला आएगा तो भाग में, तो दूसरा फार्मूला यहां से बन जाएगा इसी का कि साइन थीटा बराबर 1, अब ये गुनाम था इधर आया तो भाग में, तो 1 बटा कौशिक थीटा, 1 बटा कौशिक थीटा, ये एक फार्मूला बन गया। अगर तीसरा, अगर जो है पहला हो गया दूसरा हो गया, इसी का हम तीसरा फार्मूला की बात करें, अगर हमको सिर्फ कौशिक पूछेगा तो साइन गुना में आएगा भाग में, तो जाएगा कौशिक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये 2 1 3 फार्मूला इससे बन गया। तो ये पहला जो है एक दूसरे का दुश्मन को देखे, जिससे हमको 3 फार्मूला बन गया। अब दूसरा बताइए आप, दूसरा जो है किसका किसका दुश्मन था, तो दूसरा जो था टेन थीटा कॉट थीटा का दुश्मन था, कॉट थीटा टेन थीटा का दुश्मन था। तो हम उसको देखते हैं कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। तो हम मान लेते हैं LHS इस साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, P बटा B पढ़े हैं, और गुने कॉट थीटा और क्या पढ़े हैं, B बटा P पढ़े हैं। अब देखिए B से B कैंसिल हो गया और P से P कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं तो क्या बचा होगा अब, क्योंकि सब में तो गुना में 1 होगा, अब 1 गुने 1 सब में 1 ही हो जाएगा, जो कि आ गया मेरा RHS, राइट हैंड साइड RHS। तो यहाँ ये भी प्रूफ हो गया, तो ये भी एक फार्मूला बन गया, ये भी एक फार्मूला हो गया। अब इसी से भी देखिए हम फिर फार्मूला निकालेंगे, नंबर दूसरा का जो है, नंबर दूसरा फार्मूला, मतलब ये जो पहला का जो था, जो पहला का पहला दूसरा तीसरा फार्मूला था, ये दूसरा का पहला फार्मूला यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ देखिए टेन थीटा अगर पूछा है तो कॉट गुना में इस साइड चलाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। इसी प्रकार तीसरा नंबर में देखिए, अगर कॉट थीटा पूछेगा, कॉट थीटा, तो ये गुना में इधर चलाएगा तो भाग में। देखिए ध्यान रखिएगा, जिसका मान पूछना है पहले तो उसको धनात्मक में रखना और उसको अकेले कर देना है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा का मान निकालना है, अब ये जो है गुना में इधर चलाएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा, 1 बटा टेन थीटा। यानी 3 फार्मूला यहाँ से बना, 3 फार्मूला यहाँ से बना, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सबको ध्यान रखते जाइएगा। अब देखिए तीसरा जो है यहाँ पर, तीसरा पहला हो गया साइन कॉसेक टेन कॉट, बच गया जो है कॉस थीटा, और गुने जो है सेक थीटा, एक दूसरे का परम दुश्मन है, तो ये हो जाएगा इतना बराबर 1। यानी ये भी एक फार्मूला बन गया कि कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको ही प्रूफ करके देखते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS में कॉस थीटा बराबर आप क्या पढ़े थे, B बटा H पढ़े थे, और सेक थीटा बराबर H बटा B पढ़े थे। तो H से H कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया, तब बराबर कुछ नहीं तो गुना में कितना बचा होगा 1, जो कि है RHS, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसी से 3 का पहला फार्मूला तो ही बन गया। अब दूसरा फार्मूला यहाँ बनाइए,
मान लीजिए cos थीटा का मान निकालना है तो सेक गुना में इस साइड चला आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। और इसी से तीसरा हमको मान लीजिए सेक निकालना, हमको cos का कोई जरूरत नहीं, तो cos गुना में इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला आएगा तो हो जाएगा cos sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये आपको जो है नो फार्मूला बन गया, जो कि आपको ध्यान रखना, याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि याद नहीं करिएगा, हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, तो फार्मूला आप कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है 1, 2 और 3 चीज ये याद रखिएगा। यहाँ पर में इसमें भी 3 चीज और इसमें भी 3 फार्मूला, मतलब नो फार्मूला यहाँ से बना, ये आपको इतना ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा एक चीज और समझिए तो ये जो है इसका थ्योरी हो जाएगा खत्म, फिर हम आ जाएंगे चैप्टर पर। देखिए भागफल से संबंधित 2 फार्मूला हम जानते हैं, तो भागफल से संबंधित 2 फार्मूला कौन कौन है। पहला जो है फार्मूला भागफल से संबंधित tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा के। भागफल से संबंधित फार्मूला इसका ही बहुत यूज होगा आगे जाकर चैप्टर में, कि tan थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा cos थीटा। इसको भी देखिए हम प्रूफ कर लेते हैं, इसमें ले लेते हैं हम RHS में देखिए sin थीटा बराबर क्या आप याद किए थे, P/H, और बटा cos थीटा बराबर क्या याद किए थे आप, cos थीटा बराबर आप याद किए थे B/H, यानी बताए थे। अब ध्यान से समझते जाइएगा, cos थीटा बराबर हो गया sin थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H हो गया। तो देखिए H से H अगर हम कैंसिल कर दे तो बच क्या जाएगा, P/B। अब P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का होता है। तो ये देखिए, तो जो हमको LHS आ गया, मेरा LHS आ गया, यानी RHS बराबर किसके हो गया, LHS। कहते हैं चाहे आप लिख सकते हैं कि RHS बराबर हो गया है LHS के। RHS किसके बराबर हो गया है, LHS के। और दूसरा इसी में देखिए भागफल से दूसरा संबंधित फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा के। इसको भी देखिए प्रूफ करके देखते हैं। तो इसमें भी पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं, RHS। तो देखिए cos थीटा और फार्मूला क्या याद किए थे, B/H, और sin थीटा और P/H। तो देखिए H से H कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया मेरा B/P। अब B/P किसका फार्मूला होता है, cot थीटा का होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम cot थीटा, जो कि मेरा आ गया LHS आ गया, LHS, यानी RHS किसके बराबर हो गया, RHS बराबर हो गया मेरा LHS के। RHS किसके बराबर हो गया मेरा, LHS के। अब देखिए कुछ जो है सिंबल ध्यान रखिएगा, यानी लिखते हैं सम सिंबल, कुछ संकेत ध्यान रखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 में ध्यान रखिएगा कि अगर दे देगा sin A का स्क्वायर करने दे देगा, यहाँ पर A B C थीटा गामा अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो sin A का स्क्वायर करने बोलेगा तो ध्यान रखिएगा सिर्फ साइन का स्क्वायर होगा, ना कि एंगल वही रहेगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। एंगल जो है 30 डिग्री अगर मान लीजिए तो 30 रहेगा, ऐसा नहीं कि 30 का स्क्वायर करिएगा और 900 लिख दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीका से अगर आप इसी में अगर हम दूसरा देखना चाहेंगे cos A का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए आप, cos स्क्वायर A होगा। एंगल का कुछ नहीं करना है, बस करना है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात का स्क्वायर करना है, एंगल का नहीं कुछ करना है। इसी प्रकार सभी पर इसी प्रकार लागू होगा, छेबों के छेबों पर। दूसरा में देखिएगा कि अगर इसी प्रकार देगा sin A का अगर क्यूब करने देगा, sin A का क्यूब, तो उसी प्रकार एंगल का क्यूब नहीं होगा, सिर्फ त्रिकोणमितिक जो है रेशियो का होगा, यानी sin QA। फिर इसी प्रकार अगर दे देगा आपको cos A का क्यूब करने तो होगा cos QA। ध्यान से इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर लागू, मतलब स्क्वायर दे क्यूब दे कुछ भी दे, एंगल का कुछ करने वाले हम नहीं है, करेंगे तो त्रिकोणमितीय रेशियो भी साइन का, कॉस का, टैन, कॉट से ये सब का। अब देखिए तीसरा, इसी में एक तीसरा लास्ट पॉइंट है। अब देखिए अगर दे देगा साइन ए और उसका दे देगा आपको इनवर्स, साइन ए तो उसका दे देगा इनवर्स, तो आप क्या करिएगा ये दोनों समझ के कि साइन इनवर्स ए जो कि क्या है
बहुत ही सरासर क्या है, गलत है। आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको करना है कि अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, तो इसी को बस उलट दीजिए, ये धनात्मक हो जाएगा। कोई भी संख्या पर एक रहे तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी आप इसको करिएगा 1/sin a। जब भी इनवर्स में रहेगा एक, तो आप करिएगा 1/sin इनवर्स, मतलब 1/sin a। तो आप इनवर्स अपने आप ये क्या माइनस जो है ये अपने आप हट जाएगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। और अगले क्लास में इस त्रिकोणमिति जो है थ्योरी खत्म हो गया। अब 8.1 स्टार्ट करेंगे। अब ये जो है ना केसी सिन्हा या एनसीईआरटी, कोई किसी का थ्योरी नहीं, ये पढ़िए, कोई भी बुक उठाइए, आपसे बन जाएगा। और बाकी हम अगले पार्ट में आते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है।